आज एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। इंडिया ने एक और बड़ा काम करके दिखाया, अपनी आवाम को एक और सहूलत दे दी। मुंबई टू पुणे 3.25 घंटे का सफ़र उसको 90 मिनट्स के अंदर वेल डिवेलप और हाईएस्ट ब्रिज के तौर पर अपनी आवाम को एक गिफ्ट दे दिया। अगर हम ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस कहते हैं सड़क बना दी, रोड्स बना दी, इस पर हम काम कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान में देखें तो कौन सा हाईएस्ट ब्रिज, लार्जेस्ट ब्रिज और कौन सी हाईएस्ट हाईवे, मोटरवे, कौन सी ऐसी चीज़ें हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर नजर आ रही हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, समंदर पर देश के सबसे लंबे पुल की शुरुआत मुंबई से नवी मुंबई अब सिर्फ 20 मिनट दूर। पीएम मोदी ने पुल का किया उद्घाटन। दोस्तों, आपको बता दूं कि अटल सेतु का निर्माण 17,840 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। यह पुल लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा और 6 लेन वाला है। 16.5 किलोमीटर लंबा समुद्र के ऊपर और करीबन 5.5 किलोमीटर जमीन पर बना हुआ है। यह देश का सबसे लंबा पुल है। यह मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे और नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कनेक्ट प्रदान करेगा। इससे 2 घंटे की दूरी करीबन 20-22 मिनट में पूरी कर ली जा सकती है। इसके ऊपर पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों का रिएक्शन। बात करी कि पूरे पाकिस्तान में हाईएस्ट ब्रिज, वेल डिवेलप रोड्स, वेल डिवेलप जो है ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ पर है? मेरे ख्याल में तो कहीं पे भी नहीं है। आप कहीं पर भी नहीं है। पाकिस्तान नहीं है। हमारी हुकूमतें ये हैं, उन्होंने अपने पैसे हैं वो खा के खुद बाहर चली गई हैं। यहाँ पर कोई छोड़ा नहीं हमारे लिए। गरीब अवाम में हम बस रुल रहे हैं उनके साथ। आपको नहीं लगता कि अगर हम देखें दुनिया इस टाइम बहुत आगे चली गई है और हम वहीं के वहीं हैं? मुसलमान मुल्क है, मुसलमान कौम है, दीन इस्लाम है, लेकिन हम तरक्की नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि हम दीन इस्लाम से बहुत पीछे रह गए हैं कि इस्लाम हमें बहुत जो है कि अच्छा काम करने को कहता है, लेकिन हम वो काम करता नहीं है। हर चीज़ में मिलावट है। किसी में भी कोई भी चीज़ खरीद लें, इसमें 2 नंबरी है सब कुछ। इसलिए हम सब इसके पीछे रह गए हैं। अगर हम बात करें ऑन द अदर हैंड, 7 वाले ममालिक, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही, वहाँ 35 करोड़ मुसलमान हैं, यहाँ 25 करोड़ मुसलमान हैं। वो 35 करोड़ मुसलमान और हिंदू एक सेकुलर स्टेट, वेल डिवेलप कंट्री बन गई है। कैसे? क्योंकि वहाँ पर जो है उन पर पैसा खर्च करते हैं। वहाँ पे वो जो उनका किसान ले लें वो खुशहाल है, उनको बिजली फ्री है इधर और उनको सब्सिडी काफ़ी मिल रही है। उसके बाद उनके डैम्स बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी आगे हैं हमसे। आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में तो एजुकेशन सिस्टम उनका बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से वो आगे जा रहे हैं हमसे। हाँ, बिल्कुल। आज एक न्यूज़ आपको सुनाती चलती हूँ कि 7 वाले मुल्क ने, 7 वाले पड़ोसी मुल्क जिसको हम दुश्मन मानते हैं, मुंबई टू पुणे 3.5 घंटे का सफ़र 90 मिनट के अंदर एक लार्जेस्ट और हाईएस्ट ब्रिज बना दिया। वहाँ इलेक्ट्रिक रोड्स बन गए हैं, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ। वो कहते हैं ना कि आईटी को वो हब समझ के है, पूरी दुनिया उनका आईटी समझ रहा है। कैसे? सिर्फ हुकूमत उनकी सिंसियर है या आवाम सिर्फ सिंसियर है, या फिर दोनों मिलकर काम कर रहे हैं? नहीं, वहाँ पर जो है उनके हैं ना हुक्मरान, वो बहुत सिंसियर हैं। अवाम के साथ वो सिंसियर हैं। उनके पास वहाँ पर कानून है, लॉ है। हमारे में तो कोई कानून नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। करप्शन है, वहाँ पर करप्शन पे बहुत कंट्रोल है। सेतु की बात करेंगे। एक तो अटल ब्रिज था ना, जो हमने देखा था जिसपे काइट्स टाइप लाइट्स वगैरह लगी हुई थी, लेकिन ये अटल सेतु है, लिंकिंग शोर्स, फॉस्टरिंग ग्रोथ। इंडिया का पहला ऐसा इंडियाज़ लॉन्गेस्ट सी ब्रिज जो कि समंदर के ऊपर से जा रहा है, लॉन्गेस्ट है। उन्हीं कुछ प्रोजेक्ट्स में से एक है अटल बिहारी वाजपेयी शिवड़ी न्हावा शेवा अटल सेतु। अटल सेतु की लंबाई 21.8 किलोमीटर इतनी है। इस महामार्ग पर 2 तरफ 3 मार्गिकाएं और एक आपातकालीन मार्गिका है। इस सेतु का 16.5 किलोमीटर का मार्ग समुद्री सतह से ऊपर है तो 5.5 किलोमीटर की उन्नत मार्गिका है। अटल सेतु का कुल बजट 17,800 करोड़ से अधिक है और ये पूरे भारतवर्ष का सबसे लंबा सागरी सेतु। इस अटल सेतु की शुरुआत शिवड़ी से होती है और शिवाजी नगर से होकर चिरले गांव में इसकी सारा समंदर से गुजरता है। इन तीनों जगहों से निकलने वाले 3 इंटरचेंजेस भी हैं, जिसकी वजह से मुंबई से रायगढ़, नई मुंबई का हवाई अड्डा, न्हावा शेवा बंदर और मुंबई पुणे द्रुतगति मार्ग इनके बीच का फासला कम होगा। सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के शून्य पर्यावरण हानि के विजन के तहत सागरी जीवन आहत न हो, यह भी सुनिश्चित किया गया है। इस सेतु के कारण यात्रा का अनुभव सुखद,
जलन और ईंधन समय की बेहद बचत होती है। मानो ये प्रोजेक्ट महायुति के सर्वांगीण विकास पर्व का एक तरह से प्रमाण है। अरे लिए अब हम उसका नाइट व्यू देख लेते हैं, फिर सारी इस जो कमाल ब्रिज बना है ना, इसकी बात करते हैं आपके साथ। पहले उसका नाइट व्यू हम लोग देख लें कि रात को वो कैसा लगता है। लेट्स स्टार्ट। अटल सेतु तो ओए पीछे बिल्डिंग्स देखो, लाइटिंग देखो। अच्छा, समुद्र के पास भी लाइटें लगाई हुई हैं, कितना गहरा होगा। जगमगा रहा है। वो देखो लेजर्स लाइट भी है। बहुत बड़ा है। ये देखो कलरफुल लाइट्स जा रही हैं। 3 रोड्स हैं, 3 लेन्स हैं। इंटरचेंज भी तो बताए थे ना, है वो आगे। वाह वाह वाह। ओह क्या व्यूज हैं। ये पीएम तो नहीं जा रहे? मुझे भी वो लग रहा है। चल रही है ये तो, खुल गया है। चल रहा है, पूरा बन चुका हुआ है। ब्रिजिंग प्रॉस्पेरिटी अटल सेतु मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक। तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके नाम पर ये अटल सेतु है और बहुत लॉन्गेस्ट ब्रिज है, लॉन्गेस्ट ब्रिज। और अगर आप देखें वो सारा मैप दिखा रहे थे कि सारा समुद्र के ऊपर से जा रहा है। मैं सोची थी रात के टाइम अगर आप अपनी गाड़ी से नीचे देखो अगर, तो सारा नीचे ब्लैक कलर का पानी है। लेकिन उन्होंने साइडों पे भी लाइट्स लगा रखी कि पानी पे जो जाती हैं। और पूरा ब्रिज जगमगा रहा है। एरियल व्यू अगर आप देखें और पूरी अपनी अगर उस पर देखें तो पूरी गाड़ियां जा रही थी, जिसमें मेरे ख्याल से पीएम नरेंद्र मोदी थे। जब एंड में हमको पुलिस की गाड़ियां और बीच में गाड़ियां नजर आई ना, वो उन्हीं की थी। और पूरा इसके बारे में हमें पहली वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई कि किस तरह से कामों को फास्ट किया गया है कि और प्रायोरिटी पे रखा गया है। सेफ्टी मेजरमेंट्स भी रखी गई हैं। हाँ, प्रायोरिटी। यूरोप कंट्रीज जैसा लग रहा है। यूरोप जैसा लग रहा है, ये चेक बिल्डिंग चेक करो जी, आई थिंक कोई यूरोप कंट्री है या दुबई वाली साइड का है। अच्छा, दुबई भी नहीं है, ये यूरोप कंट्री भी नहीं है। आप ज़रा गेस करिएगा, मैं आपको चलो हिंट दे देता हूँ। क्या लग रहा है? ये लिखा हुआ है मेरे ख्याल से इंडिया ही है, मुंबई। ये इस जो इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने आपको ये जो सी ब्रिज दिखाई, इसको देखने के बाद क्या इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा था आपको कि जिस तरह से वो उन्होंने बिल्ड किया, इसको बनाया है? ये 2 घंटे का सफ़र, ये पता कितनी इसकी लंबाई है? ये 28 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, और मुंबई को नौवा मुंबई से जोड़ रहा है ये ट्रेन। अब मुझे बताएं कि वो वहाँ पर बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्या अब साउथ एशिया के अंदर इस टाइम कौन सी ऐसी कंट्री है जो सबसे ज़्यादा तरक्की कर रही है? वो तो जब आपने मुझे वीडियो दिखाई, यकीन जाने मेरे तो पहले माइंड में यह था कि यूरोपियन कंट्रीज ही होगी। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि इंडिया है, लग रहा है। फिर वो पता लग गया कि ये इंडिया है। तो ये हमारे पड़ोस में तो मेरे ख्याल से जो सबसे ज़्यादा डेवलप है तो वो चाइना है, और उसके बाद जो है इंडिया। मेरे इल्म के मुताबिक, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि वो हर एक चीज़ में आगे है, तो वो इंडिया है और चाइना जो हमारे पड़ोस में है। कैसे देखते हैं इंडिया ने क्या ऐसी चीज़ें की हैं जो कि आज वो दुनिया में अगर कहा जाता तो द ओनली वन है या फिर नंबर 1 है? क्या उसने ऐसी चीज़ें अपनाई हैं कि जो कि हमें भी सीखना चाहिए इंडिया से? इंडिया में ना वहाँ पर टैलेंट की कदर है। अगर आईटी में देखा जाए तो अभी गूगल का सीईओ इंडिया से है। जितने भी बड़े बड़े ओहदे हैं जो हम पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं, उसके सीईओ वगैरह वो इंडिया से है, क्योंकि वहाँ पर टैलेंट की कदर है। पाकिस्तान में अगर कोई टैलेंट जाहिर भी नहीं कर पाता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास टैलेंट होते हैं, वो अगर टैलेंट शो करते हैं तो वो गायब हो जाता है, उसका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया। तो वहाँ पर इंसानियत की कदर है, टैलेंट की कदर है। और पाकिस्तान में जो है ये ना तो इंसानियत की कदर है ना टैलेंट की कदर है असल। तो यही बात है मेरे ख्याल से कि वो कदर करते हैं इंसानियत की और अपने टैलेंट की। इस वजह से वो अब आगे है और हम जो है बस वैसे की वजह से बहुत पीछे रह गई है। क्या आप चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान के साथ हालात बेहतर और ट्रेड होनी चाहिए? क्या आप समझते हैं कि अब मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाने चाहिए या इसी तरह ही ठीक है, जंगे करते रहें हम?
नहीं, मैं तो यही चाहता हूँ कि वो तजाद वगैरह ये तो होते रहते हैं, लेकिन अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे होते इससे हमें भी फ़ायदा होगा। क्योंकि यहाँ पर मेरा खुद मेडिसिन से फील्ड है, जो सबसे अच्छे मेडिसिन है जो सेट है वो हमें इंडिया से आती है। तो ये अगर ताल्लुक अगर हमारे अच्छे, दुनिया के फार्मेसी भी कहा जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वहाँ मेडिसिन में IT में बहुत ही आगे है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि ताल्लुकात अगर बेहतर हो तो ये हमारे भी फ़ायदा है उसमें और उनका भी फ़ायदा है, तो